नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी का सहारनपुर का दौरा, प्रधानमंत्री के आगमन कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण, एलिवेटेड कॉरिडोर का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। रायबरेली में अपर्णा यादव का दौरा, राज्य महिला आयोग कार्यक्रम में होंगे शामिल। बशरामा में प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम, बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े आयोजन। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट सरगना फर्जी डॉक्टर रोहित हुआ गिरफ्तार। 25,000 के इनामी रोहित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 फर्जी डॉक्टर पर इनाम किया गया था घोषित। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र के होचरी कॉम्प्लेक्स में हंगामा, कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात। बलिया में गैस एजेंसी पर गार्ड के साथ मारपीट, होमगार्ड के साथ मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। गैस लेने के लिए एजेंसी पर गए थे बदमाश, होमगार्ड से हुई मारपीट। मऊ में भीषण आग से किसानों को बड़ा नुकसान, 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, 20 बीघा डंठल भी आग की चपेट में। तेज हवाओं से तेजी से फैली आग, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ नगर निगम सदन की बैठक 15 अप्रैल को प्रस्तावित। पार्षद कोटा एक मुश्त जारी करने पर होगा बड़ा फैसला। हर वार्ड में 2.10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की योजना। कुल 231 करोड़ रुपए का बजट पहले ही पास। कोटा अब तक 3 से 4 किश्तों में जारी होता था। बदलाव की तैयारी, आगामी चुनाव को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव की संभावना। अंतिम निर्णय नगर निगम सदन की बैठक में लिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुल 231 करोड़ रुपए का बजट पहले ही पास। लखनऊ से खबर, नगर निगम सदन की बैठक को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर है, किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट से जुड़ी बड़ी जानकारी। सिंडिकेट सरगना फर्जी डॉक्टर रोहित हुआ गिरफ्तार। 25,000 के इनामी रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 फर्जी डॉक्टर पर इनाम घोषित किया गया था और अली अफजल की अरेस्टिंग के लिए दी जा रही दबिश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 25,000 के नामी रोहित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अहम खबर आपको हम बता दें। अली अफजल के अरेस्टिंग के लिए दी जा रही दबिश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
राम मंदिर परिसर में निर्मित सभी 18 मंदिरों के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए 13 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये व्यवस्था शुरुआती 3 माह के परीक्षण के तौर पर लागू की जा रही है। राम मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राय के अनुसार पहले चरण में प्रतिदिन 1500 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पास के जरिए दर्शन कराया जाएगा। इसमें सुगम, विशिष्ट और सामान्य दर्शन के लिए 500 पास निर्धारित किए गए हैं। बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। श्रद्धालु सामान्य लेन से प्रवेश रामलला के दर्शन कर सकेंगे और इसके बाद दक्षिण सीढ़ियों से राम परिवार के दर्शन कराए जाएंगे। आगे परकोटा मार्ग से शेषावतार मंदिर, सप्तमंडपम और कुबेर नवरत्न टीला के दर्शन कर सकेंगे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित टैग ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम कंपनी में सोमवार को श्रमिकों ने वेतन वृद्धि और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें 12 घंटे काम के बावजूद पर्याप्त मानदेय नहीं मिल रहा है और प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों ने मांग की कि महिला कर्मचारियों को न्यूनतम 15,000 और पुरुष कर्मचारियों को 20,000 मासिक वेतन दिया जाए। साथ ही पीएफ, ईएसआई और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं को लागू करने की मांग उठाई जाए। प्रदर्शन के दौरान ठेकेदारों पर शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए। कंपनी गेट पर जमकर नारेबाजी हुई, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर एसपी सिटी, एएलसी, एसडीएम और सीओ सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, श्रमिकों से बातचीत की। अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई और समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद श्रमिक शांत हुए और काम पर लौट गए। प्रशासन ने मामले की जांच और श्रमिकों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। ये तो अब खड़े हुए हैं। जाओ ललितपुर स्थित मेडिकल कॉलेज परिसर में एक निजी एम्बुलेंस चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 2 महिलाओं के द्वारा एम्बुलेंस चालक के डंडे से पिटाई और उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार घटना मेडिकल कॉलेज परिसर में हुई बताई जा रही है, जहां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सुरक्षा कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। वायरल वीडियो में कुछ सुरक्षा कर्मी घटनास्थल पर मौजूद होने के बावजूद हस्तक्षेप करने की बात करते नहीं दिखाई दिए और घटना के बाद वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया। कहाँ रहता है, क्या करता है? कुछ नहीं, वो एम्बुलेंस चलाता था पहले, अब वो कुछ निकाल तो केवल पैसा मांगता है। क्या करने मारा मुझे, पैसे मांगता दारू पीने के लिए। यहीं आता है वो तो। कौन है ये साकिर? साकिर मंसूर ही है। कहाँ रहता है, क्या करता है? कुछ नहीं, वो एम्बुलेंस चलाता था पहले, अब वो कुछ निकाल। मऊ जनपद के सराय लखनसी थाना क्षेत्र में नदी किनारे मिले अज्ञात युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में सामने आया है कि ये हत्या एक तरफा प्रेम, ईर्ष्या और बदले की भावना का परिणाम थी। मृतक की पहचान आजमगढ़ निवासी शिवम सिंह के रूप में हुई है, जो एक ट्रीटमेंट प्लांट में वॉचमैन का काम करता था। पुलिस के अनुसार शिवम का एक युवती से संबंध था, जिसके पहले से ही कई युवक संपर्क में थे और इस कारण युवती के पूर्व प्रेमी अनमोल सिंह ने नाराज होकर साजिश रची है।
को सील किया गया है सबूत के रूप में। और और ये पूरी घटना मऊ जनपद के सालखनी थाना क्षेत्र के रणवीरपुर गांव की है, जहां पर ये दिनांक 9/4/2026 को थाना सराय लखनची के ग्राम रणवीरपुर के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसके संबंध में थाना सराय लखनची पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बाद में उसकी पहचान मृतक शिवम सिंह, जो हथौठा जहानाबाद आजमगढ़ का रहने वाला था, उसके रूप में हुई थी। और यह यहाँ पर कंधेरी सराय लखनची में ट्रीटमेंट प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। फिरोजाबाद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लाइन पार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके पैर में गोली लगी है। पुलिस के अनुसार आरोपी मोहनलाल पुत्र देवेंद्र निवासी बुरेलाल की थार और किठार गुदाऊ और थाना लाइन पार का रहने वाला है। उसे गुदाऊशाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पर आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया था, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ये मोहनलाल है, ये बारेलाल की थार लाइन पार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यह अवैध खनन के कार्यों में भी संलिप्त रहता है। साथ ही 3 अप्रैल 2026 की रात को भोर में 4 बजे इसने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया था, हत्या करने का प्रयास किया था, जिसमें लाइन पार थाना क्षेत्र पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी तलाश हो रही थी। संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि गुदाऊ क्षेत्र में ही जंगलों में ये उसी ट्रैक्टर के साथ अवैध खनन कर रहा है। इस सूचना पे लाइन पार पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। कासगंज में एक महिला की ऑपरेशन के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार बीते 11 तारीख को गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के शिव हॉस्पिटल में महिला का रसौली का ऑपरेशन किया गया था और ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद देर रात उसे हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक महिला को फरुखाबाद ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गाँव नरदोली शंभू नगला निवासी चमेली के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। उन्हें चिकित्सक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। ये सर मैंने गर्मी में ऑपरेशन करवाया था अपनी चाची का, रसौली का। तो उन्होंने क्या किया पता नहीं, लापरवाही की क्या किया। तो जब केस यहाँ बिगड़ा गंज, तो उन्होंने अपने भाई हॉस्पिटल है दूसरा फरुखाबाद, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो रास्ते में ले जाते समय डेथ हो गई उनकी। गंजवाड़ा में कौन सा हॉस्पिटल था? शिव मोहनपुर रोड। उसके बाद आगे क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर वहाँ से जब लौटे तो डॉक्टर फरार हो गया वहाँ से। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने अनुशासनहीनता और कथित दुर्व्यवहार के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए नगर कोतवाली क्षेत्र की बोर्ड चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में उप निरीक्षक संजीव कुमार
और कांस्टेबल मोमिन अली और हेड कांस्टेबल संदीप कुमार शामिल हैं। आरोप है कि 10 अप्रैल 2026 को एक नामित अभियुक्त के पुत्र को बिना किसी वैधानिक आधार के चौकी पर लाया गया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। साथ ही उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना भी नहीं दी गई। प्रारंभिक जांच में कृत्य गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता का पाया गया, जिसके बाद तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो संज्ञान में आया था जो अमरोहा नगर थाना से संबंधित था। थाना अमरोहा नगर पर एक अपराध संख्या 115/26 अंतर्गत धारा 318(4), 352(2), 351(2) BNS के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसके संबंध में चौकी प्रभारी भूड़ संजीव कुमार इनके द्वारा इसकी प्रक्रियात्मक उसमें लापरवाही बरती गई है और ये संज्ञान में आया कि इन्होंने इसमें एक जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त, उसके बेटे को इन्होंने चौकी पर लाके उससे इन्होंने अभद्रता की। अमरोहा जनपद के ढवारसी क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां आम के पेड़ों में ताबीज ठोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग बागों में आम के पेड़ों पर ताबीज लगाते दिखाई दे रहे हैं, जिससे इलाके में तंत्र विद्या के नाम पर अंधविश्वास फैलने का आरोप लग गया। घटना के सामने आने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वीडियो ढावरसी क्षेत्र का है, जो थाना आदमपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मामले में एक कथित तांत्रिक पर पूरी गतिविधि को संचालित करने का आरोप भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन में आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से सुना है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। बांदा जिले के गिरवा थाना क्षेत्र के मसूरी खेरवा गांव में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 2 अप्रैल की रात नाबालिग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, लेकिन उस समय परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया था। घटना के करीब 1 सप्ताह बाद मृतका की मां ने शव के पोस्टमार्टम के लिए आवेदन दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने दफनाए गए शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराने के आदेश जारी किए। प्रशासनिक निर्देश के बाद पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में नाबालिग का शव कब्र से बाहर निकाला गया। अब डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसकी पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी ताकि जांच में पारदर्शिता बनी रहे। पहले दिन की बात बताऊं मैं। पहले दिन एक लड़का हमारे पे यहाँ घुसा था। वो लड़का का जब मैंने घुसत नहीं देखा, जब मैंने देखा है वो लड़का को, तो दौड़ के मार खोल के भाग गया और मेरे हाथ में उसकी बनियानी आ गई, मुझको यहाँ पे गिरा दिया। तीसरे चौथे दिन उसके बाप महतारी रोज घर पे आते थे। क्या नाम था उसका? सर नाम नहीं जानते थे, वहाँ दूर पे रहते हैं। एक महिला द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 2 की रात्रि उसकी नाबालिग बेटी का शव घर से ही मिला था। कोई शक व आरोप न होने के कारण परिजनों द्वारा बिना पुलिस प्रशासन को सूचना दिए उक्त शव को गांव में ही ग्रामवासियों की मौजूदगी में दफना दिया गया था। अब महिला द्वारा आवेदन किया गया है कि वह अपनी मृत बेटी के शव का पोस्टमार्टम कराना चाहती है।
बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के हरिहा कला नई बस्ती में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें मारपीट और चाकूबाजी की घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल ही सीएचसी रेवती पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 5 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हरिहा कला नई बस्ती निवासी धनराज बिंद और महेश बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान छत्तीसा गांव निवासी राकेश यादव सड़क पर खड़ा था। साइड हटने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए। विवाद छिड़ गया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। चाकूबाजी की घटना भी सामने आई। जनपद में डग्गामार और ओवरलोड वाहनों का कहर लगातार जारी है। रविवार की रात पीलीभीत पूरनपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें गेहूं से लदा एक अनियंत्रित ओवरलोड ट्रक ट्रैक्टर से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक हाईवे के बीचों बीच पलट गया, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में बंडा निवासी हरि राम नाम का व्यक्ति सवारी के रूप में बैठा हुआ था, जो बंडा से पीलीभीत आ रहा था। ट्रक पलटने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। तो वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई और मामले की जांच की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।